बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। आज हम 9 क्लास न्यू मैथ बुक की कुछ एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, यूनिट 4 का। और इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग करना, फैक्टराइजेशन करनी। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें देखना होगा कि वैल्यूज़ कितनी हैं। वैल्यूज़ इसमें देखें, ये सारी एक वैल्यू कहलाएगी। ये माइनस आ गया, माइनस के बाद एक वैल्यू, फिर ये प्लस आ गया, इसके बाद एक वैल्यू, यानी प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे कि कितने वैल्यूज़ हैं। इधर देखें 3 वैल्यूज़ हैं, एक ये है, 2 और 3। जो मल्टीप्लिकेशन में होती है वो एक वैल्यू कंसिडर की जाती है। ये 2x की पावर 2y3, ये सारी एक वैल्यू है, क्योंकि ये सारे आपस में, तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक ये आ गई, ये माइनस आ गया, फिर ये दूसरी वैल्यू, फिर ये तीसरी वैल्यू। इसमें हम देखते हैं पहले कॉमन क्या है तीनों वैल्यूज़ में। कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये मेरे पास है 5x की पावर 5 प्लस 5। अब यहाँ पे देखें, ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये 5 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। फिर ये वाला कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है इसमें, और ये पावर है। अब पावर तो किसी भी चीज़, पावर क्या होती है देख लेते हैं पहले। अब जैसे x मेरे पास है, एक दफ़ा ये दूसरे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये x की पावर 2। ऐसे ही अगर x की पावर 5 है तो उसका मतलब ये है कि x के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से x प्लस x होता है, तो ये 1 और ये 1, टोटल कितने x हैं? 2x हैं। ये जो होता है कोफिशिएंट होता है। ये कोफिशिएंट इस वेरिएबल की तादाद को बता देता है कि ये कितनी दफ़ा है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट खुद एक अपनी ज़ाती वैल्यू होती है, ये किसी की कोई वैल्यू नहीं बताता। तो अब हम इसमें देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारे पास इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, ये 6 भी 2 के टेबल में आएगा, ये भी जो 2 है अगला ये भी आएगा। तो हम यहाँ से 2 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। फिर x यहाँ पे देखेंगे, x यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे x है। तो जो स्मॉल पावर होती है वो कॉमन होती है। जैसे इधर भी हमने देखा कि जो 2 था, हम 6 को कॉमन हमने नहीं निकाला, क्योंकि 6 इसमें तो था ही नहीं। इसमें 2 है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इधर टेबल है 2 का। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लास्ट वाली टर्म में तो नहीं है, इसलिए जो छोटी पावर होगी वही कॉमन जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और ये एक्स है तो एक्स कॉमन जाएगा। वाई का देखेंगे तो यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो वाई स्क्वायर मिनिमम पावर है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दें। अब जो चीज़ कॉमन गई है वो तीनों के साथ अंदर डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड हो जाती है देखें, ये है 2x की पावर 2y3, पहली वैल्यू हमारे पास ये वाली है। इसके साथ जो कॉमन गई है ये डिवाइड हो जाएगी 2xy स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल, एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल, y स्क्वायर y3 के साथ कैंसिल, तो x और y बच गया सिर्फ हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस, इसी तरीके से 6 से जब 2 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से x डिवाइड हो गया तो x बच गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इधर प्लस ऐसे ही 2 से 2 डिवाइड 1 1 लिखते नहीं हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर बाहर गया तो एक वाई, यानी 3 वाई थे, 3 में से 2 बाहर गए तो एक अंदर बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, इसको थोड़ा क्लोज करके लगा दें यहाँ पे। तो 2xy स्क्वायर इंटू xy माइनस 3x प्लस वाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन 2 देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब अगर सबसे पहले देखें उसी तरीके से कोफिशिएंट में, तो यहाँ भी 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी, वैल्यूज़ 4 हैं, चारों में 3 है। 3 को कॉमन निकाल लो, 3 को कॉमन निकालोगे तो इसमें से 3 डिवाइड टू n और x बच गया, माइनस इसमें से 3 डिवाइड टू x बच गया, फिर इसमें से 3 डिवाइड टू n और y बच गया, फिर इसमें से 3 डिवाइड होगा तो सिर्फ y बच जाएगा।
अब इसमें देखेंगे जो अंदर वाली 4 वैल्यूज़ हैं, चारों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं बची, लेकिन दो दो में कॉमन है। जैसे ये देखें x यहाँ है तो यहाँ है, लेकिन आगे नहीं है, यहाँ y है यहाँ y है। तो जैसे ही हम जो दो दो में से कॉमन आ रहा है उनमें से कॉमन, लेकिन इनमें से x कॉमन निकालो तो अंदर इसमें से देखें एक n x से x डिवाइड होगा तो x से कैंसिल, बाकी n बच जाएगा। माइनस x से x डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस कॉमन निकालेंगे, साथ y भी कॉमन निकालेंगे, तो अंदर माइनस कॉमन निकालने की वजह से इसका सिंबल माइनस था, प्लस हो जाएगा, और ny से y डिवाइड हो जाएगा तो n बच जाएगा। ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, y से y बाहर गया तो 1 बच गया। अब 3 इंटू ये अंदर दो टर्म्स हैं, एक ये वाली आ गई और इस माइनस के बाद एक ये वाली, इनमें n-1 सेम है, तो n-1 को कॉमन निकालेंगे। इस टर्म में से n-1 बाहर चला गया तो सिर्फ ये x बच जाएगा, x माइनस इसमें से n-1 बाहर गया तो सिर्फ ये y बच गया, और यही इसका हमारे पास आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास देखें 18x की पावर 4 माइनस 108 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 162 y की पावर 4 है। अब इसमें भी कोफिशिएंट हम देखेंगे कि 18 है, 18 के टेबल में 108 भी आता है और 162 भी आता है, तो सबसे छोटी वैल्यू 18 है, तो 18 को कॉमन निकाल लेंगे। 18 को कॉमन निकाल लिया यहाँ से तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 देखें, इसमें से 18 कॉमन गया तो सिर्फ x की पावर 4 बच गया, माइनस 108 में से जब 18 डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, साथ x की पावर 2 y की पावर 2 ऐसे ही आ गया, प्लस 162 में से जब 18 डिवाइड होगा तो 9 आता है, y की पावर 4 को एज इट इज़ रहने दिया, क्लोज कर दिया। अब इससे आगे अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये 18 एज इट इज़ आ गया। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं या मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है। मिड टर्म ब्रेक में हम कैसे करेंगे, देखें, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो देखें 9 1 जा 9 x की पावर 4 y की पावर 4, ये आएगा 9 x की पावर 4 y की पावर 4, ये आ गया। सिंबल भी इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो प्लस का लगना है। अब इसमें से जो 9 है, इस 9 को उठाओ और इसके फैक्टर बनाओ, यानी फैक्टर वो होते हैं जिनसे मल्टीप्लाई होके यही 9 बनेगा। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 से तो नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करने से 9 आएगा। फिर 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 8, फिर 9 से होगा तो 9 1 जा 9 रिवाइज होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो दो फैक्टर बने हमारे पास, एक फैक्टर ये वाला है, एक ये वाला है, इनमें से हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा बन सकता है। हमें वापस मल्टीप्लाई करने से तो ये है ही, इसी के फैक्टर 9 आना चाहिए, और जमा करने से ये सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। आप बेशक इधर से ये x की पावर 4 और प्लस 9 y की पावर 4 को लिख लें। अब ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। हमें देखें 9 में 1 प्लस करते हैं 10 आएगा, माइनस करते हैं 8 आएगा, 6 नहीं आएगा। 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आता है, तो प्लस करने से हमारे पास ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम दोनों के साथ माइनस 3x की पावर 2 लिखेंगे, y की पावर 2, और प्लस 3 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे दोनों के साथ, क्योंकि माइनस 6 चाहिए हमें, x की पावर 2 y की पावर 2। अब देखें माइनस 3 माइनस माइनस सिंबल माइनस का लगेगा, होंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 6 आ गया, x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा। अब इसमें हम ऐसे करते हैं 18, इनमें देखें x की पावर 2 2 में स्मॉल पावर x की पावर 2 है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। इधर x की 4 में से x की 2 बच गया, माइनस इसमें से 3y स्क्वायर बच जाएगा, 3y स्क्वायर। इसमें 3 और y स्क्वायर कॉमन है, माइनस कोफिशिएंट में देखें यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, तो 3 कॉमन जाएगा, x उधर है उधर है ही नहीं जाएगा, y स्क्वायर यहाँ है, y 4 है तो y स्क्वायर कॉमन जाएगा, 3 और y की पावर 2 कॉमन गया, तो इसमें से x बच जाएगा, x सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस में x की पावर 2 है, x की पावर 2 ऐसे ही सिंबल प्लस माइनस में चेंज, 9 में से 3 कॉमन गया तो 3 आ गया, y की पावर 4 में से y की 2 कॉमन गया तो y की 2 बच गया।
अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास ये 18 आ गया। ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। इसमें से ये एक्स स्क्वायर बच गया माइनस इसमें से 3y स्क्वायर आ गया। अब एक स्टेप इसमें मज़ीद हम कर सकते हैं। देखें ये दोनों वैल्यू भी तो सेम है, जैसे a या x मल्टीप्लाई बाय x मैंने आपको बताया था कि x की पावर क्या होगा 2 होगा। तो इसी तरीके से ये सारा x समझ लो, x और x, तो x को लिख लो x माइनस 3y की पावर 2 और ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यही हमारे पास इसका आंसर रहेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम मिड टर्म से भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इजी है तो वो ही उसी से मैं करा देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होगा मैं इधर साइड पे बता देता हूँ। पहले a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो बहुत जाना पहचाना है आप लोगों के लिए। फिर a की पावर 2 माइनस 2ab आ गया प्लस b की पावर 2। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी देखें 3 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। इन 3 वैल्यूज़ को हमने क्लोज करके ये बना देना है। तो इन 3 वैल्यूज़ में हम देखते हैं, पहले एक कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट वाला भी कंप्लीट स्क्वायर है। सेंटर में 2a और b होना चाहिए, माइनस b हमारे पास है। तो हम देखेंगे क्या क्वाइफ पूरे हो रहे हैं फार्मूले के। इक्वल कर दिया मैंने, इसको मैं समझता हूँ फ़र्ज़ में लिए मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर पूरा है, इसको मैंने समझा a स्क्वायर है। और 16 को मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ मैं इसको 4 की पावर 2, तो ये मेरे पास b स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस ऐसे ही आ गया, ये 2ab पूरा कर लेते हैं। देखें ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे 2ab 2 फार्मूले का लगाया, a हमारे पास क्या है k प्लस 2 और b हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, फिर ये स्क्वायर के नीचे जो होगा वो b होगा, ये आ गया 4। अब इस ये वैल्यू तो एज इट इज़ उठाइए, ये 4 भी ऊपर से एज इट इज़, इसको हमने ब्रेक करके फार्मूले में जोड़ा है। देखते हैं कि इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये बन रहा है। देखें 2 4 ज़ा 8 आ गया, 8 इंटू के प्लस 2, तो इधर भी 2 4 ज़ा 8 इंटू के प्लस 2 ही आ जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला बन गया। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें जब क्लोज करते हैं तो जो इस स्क्वायर के नीचे यानी ए और लास्ट वाले स्क्वायर के नीचे जो है बी, ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे। सिंबल 2ab के सामने जो सिंबल होगा उस सिंबल को सेंटर में लगा देते हैं और ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। ए हमारे पास है k प्लस 2, देखें स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो सारी a, यहाँ से सिंबल आ जाएगा। b आपके पास है 4 लगा दिया और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब क्योंकि दो कांस्टेंट बीच में आ रहे हैं तो इनको भी हल करना पड़ेगा। k लिखेंगे, प्लस माइनस सिंबल बड़े का लग गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 आ गया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो पहले हम कोशिश करेंगे, ये 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ में हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कितने हैं। जैसे ये 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर वैसे कौन से होते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होके 1 आएगा, तो जो 1 आया वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है तो 4 होगा, फिर अगला 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर 25, फिर 36, 49, 64, इस तरीके से 81, फिर उसके बाद 100। तो ये हमारे पास इस तरह चलते जाएंगे। जो एक नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई होकर दूसरा नंबर बना देता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और वो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया होता है वो रूट कहलाता है। तो अब इसमें देखें 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा इधर करके बता देता हूँ। देखें 3 की पावर 2, x की पावर 2, दोनों की पावर ऊपर सेम है तो हम इसको 3x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी 3x की पावर 2 प्लस 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। दो परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, माइनस 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13y और 13 का स्क्वायर y का स्क्वायर दोनों को हम कॉमन में लिखते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। माइनस 12x आ गया। अब इसमें हमारे पास देखें 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक वैल्यू बचती है, और फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, फार्मूले में हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए थी, एक वैल्यू चाहिए थी। अब हम इस वैल्यू से अंदाज़ा लगाएंगे जो 12x दिया हुआ है, इसके साथ असल में जो 3 परफेक्ट स्क्वायर में से कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर इसके साथ अटैच होने हैं। तो यहाँ से देखेंगे
देखें इसमें एक तो 3x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो ये देखें 3 जो परफेक्ट स्क्वायर हैं इनमें x वाला इसके साथ लिंक है। बाकी जो 2 परफेक्ट स्क्वायर बचे उनमें से एक कांस्टेंट है, एक y है। y का तो इसमें कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 12x है, इधर कोई y है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट जो परफेक्ट स्क्वायर है ये इसके साथ अटैच है। तो हम इसमें से y को पीछे कर देंगे और इसको तरतीब देके इन 2 परफेक्ट स्क्वायर जो 2 इसके साथ लिंक है इनके सेंटर में लिख देते हैं। 3 आ गया, x की पावर 2 आ गया, माइनस 12x आ गया, प्लस 2 की पावर 2 आ गया, माइनस 13y की पावर 2 आ गया। इसमें अब आप अगर देख लें तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक, ये सारा ए स्क्वायर है, 3x की होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर आ गया और ये वाला हमारे पास बी स्क्वायर, बीच में ये 2ab है। तो ए लिखेंगे, हमारे पास 3x है, यहाँ से सिंबल माइनस का लगा दिया, ये सारा b आ गया, b हमारे पास 2 है। इधर याद रखें कि स्क्वायर्स नहीं लिखने हैं आपने, स्क्वायर हम होल में डाल देंगे। माइनस आ गया, ये हमारे पास 13y की पावर 2 एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप देखें तो ये फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर, ये सारा ए स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक को ए स्क्वायर कह देंगे, दूसरे को बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो मैं साइड पे इधर लिख भी देता हूँ, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो बेस बिल्कुल ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ए हमारे पास इस स्क्वायर के नीचे जो है वो सारा ए है, तो ए हमारे पास आ गया 3x माइनस 2, प्लस मैंने लिखा, प्लस लिखने के बाद बी लिखूँगा, इस स्क्वायर के नीचे जो है उसको लिख लेता हूँ, 13y आ गया। फिर यहाँ से ए 3x माइनस 2 और माइनस लिख के 13y आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ी सी तरतीब दे सकते हो, क्या तरतीब दे सकते हो, 3x प्लस 13y माइनस 2, यानी वेरिएबल को पहले और कांस्टेंट को बाद में, 3x माइनस 13y माइनस 2 आंसर आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं दिया हुआ, इजी सा क्वेश्चन है। देखें वैल्यूज़ हमारे पास एक, ये यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, फिर ये बीच में माइनस आया, यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ है। इन 2 में अगर हम देखेंगे सेम क्या है, सेम यहाँ पे एक स्क्वायर माइनस 1 इस टर्म में भी मौजूद है और एक स्क्वायर माइनस 1 इसमें भी है, ये कॉमन निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं कॉमन, इक्वल टू आ गया x की पावर 2 माइनस 1, इसमें से x की पावर 2 माइनस 1 कॉमन गया तो ये आया y प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि ये माइनस कॉमन है, माइनस क्योंकि सिंबल चेंज कर देगा, ओपन होगा। इसमें से देखें क्या निकल आएगा, x माइनस 1 कॉमन गया तो ये y प्लस 3 पीछे बच गया, y प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इतना सा काम करेंगे कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही हैं यानी वैल्यूज़ ओपन कर लेंगे, y प्लस 1 आ गया, माइनस ओपन हो गया तो माइनस y माइनस 3 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यू जो सेम है वो तो जमा माइनस हो जाएंगी, जैसे y प्लस का है y माइनस का, दोनों कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे सिंबल एक 1 है एक 3 है, सिंबल 3 के पास बड़ा है माइनस का, वो लगा दिया, 3 एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 1 को माइनस कर दो तो 2 आ गया। अब बस आपने क्या करना है, इस 2 को बेशक शुरू में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x की पावर 2 माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आप थोड़ा सा आप अपनी बुक में देख लें, ये भी हो सकता है कि इक्वल टू माइनस 2 कर दिया, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हो, ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बुक में देख लें, जो दिया हुआ है वहीं आप बना दें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इसमें हम देखेंगे तो सेम उसी तरीके का जैसे अभी पीछे बताया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, सिर्फ किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस 9 को हम 3a लिख के ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस इसको 4b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक वैल्यू बचती है, ये जो सिंपल वैल्यू बची है इसमें हम देखेंगे लिंक कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 6a और x, तो यानी a वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है और x वाला, ये 2 लिंक कर रहे हैं, तो x वाला ये है और a वाला ये है, ये बिल्कुल तरतीब में भी है। तो बस सिंपल यहाँ से आपने इक्वल कर लेना है,
इस स्क्वायर के नीचे क्या है, एक से इसको लिख लिया और यहाँ से सिंबल ले लें। इस स्क्वायर के नीचे क्या है, 3a है, इसको लिख लें और ऊपर स्क्वायर डाल लें, बस हो गया। इधर से माइनस आ गया 4b की पावर 2 आ गया। अब ये देखें दो वैल्यूज़ बन गई और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये वहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। इसको पहले प्लस में लिख लेते हैं, तो ये देखें स्क्वायर के नीचे जो है वो सारा a है, तो लिख लो x माइनस 3a, ये सारा आ गया। प्लस लिख के b हमारे पास इस स्क्वायर के नीचे जो है वो सारा b है, वो क्या है 4b। फिर आगे दोबारा a लिखेंगे, a हमारे पास इस स्क्वायर के नीचे वाला x माइनस 3a। फिर यहाँ पे माइनस लिख के इस स्क्वायर के नीचे वाला b है, तो ये 4b आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 तो पीछे हमने कर लिया था, ये 7 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 2x और y माइनस वाई की पावर 2। अब इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसमें भी 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x भी है y भी है। अब हम देखेंगे वैल्यू ये बची 2xy, इसमें लिंक कौन सा है, एक x वाला परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला और एक y वाला है, तो ये वाले जो है फार्मूला बनना है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab का, लेकिन या प्लस 2ab भी हो सकता है। लेकिन उसमें फार्मूले में देखें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, वो माइनस का फार्मूला हो या प्लस का हो, वो दोनों प्लस होने चाहिए। इसमें तो ये b माइनस में है, ये b माइनस में, तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर ये करेंगे 1 लेंगे, माइनस को कॉमन निकालें, तो ये प्लस हो गया x की पावर 2, ये भी प्लस हो जाएगा 2x और y आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो y की पावर 2, ये तो प्लस का फार्मूला बन गया। इक्वल टू करेंगे 1 माइनस करेंगे यहाँ से a, यानी a हमारे पास x है, प्लस का सिंबल लगा दो, b हमारे पास y है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। 1 के ऊपर मैंने कहा स्क्वायर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब भी देखें ये 1 स्क्वायर माइनस ये सारा, यानी ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिख देते हैं तो 1 लिख दिया, प्लस लिख दिया, प्लस सिंबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये x प्लस वाई को एज इट इज़ लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास a आ गया और अगला b। अब मैंने लिखा a मेरे पास 1 है, माइनस लिखूंगा तो ब्रैकेट डाल लूँगा लाजमी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ आई, अब b में 2 आई तो उनके सिंबल चेंज हो जाना है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो b मेरे पास क्या है, x प्लस वाई है, इसको क्लोज़ कर दो। अगले स्टेप में लिखो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाए। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन इसके रहते हैं 29 तक, हम मज़ीद 2 वीडियोज़ में उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान को याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।